हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 7 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो का एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि आज के दिन अगर कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है तो पहले हम उसको देखेंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपका ही रिवीजन रहेगा और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए, पहला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस डेट को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5 दिसंबर, बी ऑप्शन है 6 दिसंबर, सी ऑप्शन है 7 दिसंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, आखिर बात यह है कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवार, युद्ध पीड़ितों के कल्याण के लिए धन जुटाना और उन्हें सम्मान देना मुख्य रूप से इसके लिए मनाया जाता है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1949 में तत्कालीन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था और इसके बाद निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में किन दो देशों के बीच हरिमय शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि हाल ही में राजस्थान में किन दो देशों के बीच हरिमय शक्ति नामक एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ है। तो किन दो देशों के बीच हुआ है, आपको उन दो कंट्री के नाम बताने हैं। पहला ऑप्शन है भारत और इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है भारत और थाईलैंड, सी ऑप्शन है भारत और मलेशिया, डी ऑप्शन है भारत और वियतनाम। तो आपको याद रखना है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है भारत और मलेशिया के बीच हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत और मलेशिया के बीच जो है, मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमय शक्ति, इसका एडिशन 5वां एडिशन हुआ है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ देखिए, अगर हम भारत की तरफ से बात करें कौन से रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है, तो डोगरा रेजिमेंट और मलेशिया की 20वीं बटालियन रॉयल मलेशियाई सेना ने इसमें भाग लिया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार टारगेट का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यानी कितने यहाँ बिलियन का टारगेट का लक्ष्य रखा गया है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2028 तक $50 बिलियन, बी ऑप्शन है 2030 तक $75 बिलियन, सी ऑप्शन है 2030 तक $100 बिलियन, यहाँ पर देख लीजिए बिलियन में है। ठीक है, और सी ऑप्शन है 2035 तक $120 बिलियन। तो इसमें कितने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको याद रखना है कि भारत और रसिया ने 2030 तक $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की दिशा में प्रगति लाने पर बल दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2030 तक $100 बिलियन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए, टाइगर रिजर्व जो भी न्यूज़ में रहे तो आपको बिल्कुल देखना है। तो यहाँ पर बात हो रही है कवाल टाइगर रिजर्व को लेकर किस राज्य में स्थित है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, आपको इन ऐसे प्रश्नों को याद रखने हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें बदलती नहीं, इसलिए आप अगर एक बार याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और एग्जाम हॉल में आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो कवाल टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है, किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी है तेलंगाना। तो कवाल टाइगर जो रिजर्व है भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तेलंगाना राज्य में स्थित है कवाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युवा संगम पोर्टल। ठीक है, युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, थोड़ा सा यहाँ पर
हाँ अब सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय, डी ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय। देखिए डी तो ऐसे ही नहीं होगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगर आप चीज़ों को एलिमिनेट करना जानते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा तो बहुत सही रहेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। ऐसे करने का देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो युवा संगम जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है किसने, तो शिक्षा मंत्रालय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। इसमें आपको बताना है कि सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपको उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर सुभद्रा योजना लॉन्च किया गया है और ये महिलाओं को केंद्रित करके, यानी महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है, ठीक है, उस राज्य की। तो पहला ऑप्शन जैसा कि आपने देखा झारखंड बी है, बिहार सी है, ओडिशा डी है, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए ओडिशा है, यानी कि ओडिशा राज्य के द्वारा सुभद्रा योजना लॉन्च किया गया है जो कि सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो 21 से लेकर 60 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, इसी उद्देश्य से सुभद्रा योजना जो है ये ओडिशा राज्य में इसकी शुरुआत की गई। तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेन्नायार नदी जल विवाद कौन से दो राज्य में शामिल हैं। आपको यहाँ पर पेन्नायार नदी जल विवाद के बारे में बताना है किन दो राज्यों में शामिल है। पहला ऑप्शन है बिहार और झारखंड, बी ऑप्शन है तमिलनाडु और कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, डी ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। तो आपको पेन्नायार नदी जल विवाद के बारे में बताना है कि किन दो राज्यों के बीच स्थित है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पेन्नायार नदी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच स्थित है, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक, बी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच पेन्नायार नदी जल विवाद जो है ये शामिल है। अब बात यह है कि आखिर विवाद का कारण क्या है। तो कर्नाटका द्वारा जो मार्कंडे नदी है जो कि पेन्नायार नदी की सहायक नदी है पर जो बांध बना है उसका निर्माण हुआ है, जिसे तमिलनाडु के द्वारा इसे जल हिस्सेदारी के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। मुख्य रूप से यही विवाद है, ठीक है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नायार जल विवाद जो है वो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पर की गई। इसमें आपको बताना है कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है चेन्नई, डी ऑप्शन है मुंबई। तो देखिए इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया, यानी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। अगर हम इसकी बात करें किस डेट को हुआ था तो 27 फरवरी 2025 को हुआ था। आयोजक की बात करें तो IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल। तो कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 74वें इसमें आपको बताना है कि 74 में सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य ने किया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खेल जगत से है। 74वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन से राज्य के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो देखिए 74वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। अगर शहर पूछा जाए आपसे तो भावनगर शहर है, ठीक है। तो गुजरात राज्य के द्वारा मेज़बानी की गई थी, ठीक है। और स्थान की बात करें तो सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था और 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है गुजरात का भावनगर शहर, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया नातूना द्वीप किस जल निकाय में स्थित है। इसमें आपको नातूना द्वीप के बारे में बताना है किस जल निकाय में स्थित है। पहला ऑप्शन है रेड सी, बी ऑप्शन है साउथ चाइना सी,
और सी ऑप्शन है ब्लैक सी और डी ऑप्शन है मेडिटेरियन सी। तो जो नाथुला द्वीप है ये दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में स्थित है। महत्व की बात करें तो यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर विवादों के कारण चर्चा में रहता है, जहाँ पर इंडोनेशिया और चीन के बीच समुद्री गतिविधियों को लेकर काफ़ी तनाव रहता है। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, काफ़ी ये चीज़ें न्यूज़ में है, इसलिए आपको जानना समझना इंपॉर्टेंट है। इसके अन्य नाम क्या है? बुरुंगरान इसका नाम है, बुंगुरान इसका अन्य नाम है, यानी कि जो नाथुला द्वीप है इसका बुंगुरान द्वीप नाम भी है। तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, साउथ चाइना सी में स्थित है नाथुला द्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और ये वे प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।